हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवीआर सिनेमा। इस कहानी की शुरुआत में हम एक बोट को देखते हैं जो एक समंदर के बीच में होती है और उसमें एक 60 साल का बूढ़ा आदमी वांग होता है। टूरिस्ट उस बोट में फिशिंग करने आते हैं और वांग की मदद करती है एक 16 साल की लड़की जिसका नाम चिहोर होता है। चिहोर इस बोट पर पिछले 10 सालों से है, मतलब जब चिहोर 6 साल की थी तब से ही वो बोट पे है। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, उसके लिए ये बोट ही उसकी दुनिया है। वांग रोज एक छोटी नाव लेकर जाता है। उसी दौरान चिहोर बोट पर अकेले होती है और वो उसी बोट पर घूमती है और वायलिन बजाती है। फिर वांग चिहोरों के लिए बहुत सी चीजें लाता है और उसके लिए खाना बनाता है और उसको नहलाता भी है। अब अगले दिन वांग की बोट पर 2 नए टूरिस्ट आते हैं और वहां आने के बाद वो टूरिस्ट चिहोर को परेशान करने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान वांग उन दोनों पर तीर चला देता है, जिसे देखने के बाद वो टूरिस्ट डर जाते हैं और वो दोनों चिहोर को छोड़ देते हैं। तब एक टूरिस्ट दूसरे टूरिस्ट से वांग के बारे में पूछता है, जहाँ वो बताता है कि ये 60 साल का बुढ़ा इस 16 साल की लड़की से शादी कर लेगा जब ये लड़की 17 साल की हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद उस टूरिस्ट के होश उड़ जाते हैं। अब अगले दिन हमें पता चलता है कि वांग लोगों का भविष्य भी बता देता है, लेकिन किसी किताब से नहीं और न ही किसी का हाथ देकर, बल्कि उसका तरीका सबसे अलग था, जिसमें वो बोट पे लगे हुए झूले में चिहोर को झुलाने के लिए बोलता है और उसके ठीक पीछे बुड्ढे की पिक्चर बनी हुई थी जिसपे वांग लगातार 3 तीर चलाता है। उसके बाद चिहोर उन तीनों तीरों को लाके वांग के कान में जाकर कुछ कहती है। उसके बाद चिहोर की बात को सुनकर वांग उन टूरिस्ट के कानों में जाकर कह देता है। अब अगले दिन फिर 2 नए टूरिस्ट वांग की बोट पर फिशिंग करने के लिए आते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद ये चिहोर को अकेला देखकर उसके मजे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वांग उन दोनों पर भी तीर चलाने लगता है, जिससे वो दोनों टूरिस्ट वांग से नाराज हो जाते हैं और वो दोनों मिलकर गुस्से में वांग को उसी बोट में बंद कर देते हैं और वो दोनों चिहिरो के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन चिहिरो उस बोट का चप्पा चप्पा जानती थी, इसलिए वो बार बार इधर उधर जाने लगती है। फिर चिहिरो चुपके से एक तीर लाकर उन टूरिस्ट को घायल कर देती है और वो वांग की रस्सी को खोलकर उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। अगले सीन में हम वांग को एक कैलेंडर में क्रॉस लगाते हुए देखते हैं और वांग ऐसा काम डेली करता था क्योंकि अगले महीने की 12 तारीख को वो चिहिरो से शादी करने वाला था, क्योंकि 60 साल का होने के बावजूद भी उस बूढ़े के अंदर 16 साल का खून दौड़ रहा था। अगले दिन हर बार की तरह कुछ टूरिस्ट वांग की बोट पर आते हैं, जिसमें एक चिहिरो की एज का एक लड़का शियोग भी था और वो वहाँ पर अपने डैड के साथ आया हुआ था। शियोग हेडफोन पे गाने सुन रहा था, तभी चिहिरो उसके पास आकर उसका हेडफोन लेके गाने सुनने लगती है। अब शियोग चिहिरो से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हेडफोन की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ये सब कुछ वांग भी देख रहा था। वो गुस्से में चिहिरो को लेके वहाँ से चला जाता है। रात को वांग चिहिरो को नहला रहा था और शियोग भी उसे चुपके से देख लेता है। अब अगले दिन शियोग जाते समय चिहिरो को अपना हेडफोन देके वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद चिहिरो काफी ज्यादा बदल चुकी थी और वो पूरे दिन गाने सुनती रहती थी और वो इसके अलावा कोई भी काम नहीं करती थी। चिहिरो का ऐसा बदलाव देख के वांग उससे काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और वो उसका हेडफोन तोड़ देता है, जिससे चिहिरो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में हम वांग को अलमारी में कुछ कपड़े रखते हुए देखते हैं और उसे चिहिरो भी चुपके से देख रही थी। दरअसल ये वो कपड़े थे जो वांग चिहिरो के साथ शादी में पहनने वाला था। रात में एक बार फिर से वांग चिहिरो को नहलाता है, लेकिन इस बार चिहिरो सही से नहीं नहाती, जो वांग को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगले दिन फिर से एक नया टूरिस्ट वांग के बोट में आता है और चिहिरो वांग को जलाने के लिए उस टूरिस्ट के पास जाकर सो जाती है। तब वांग गुस्से में वहाँ पे आता है और वो गुस्से में चिहिरो को वहाँ से लेके चला जाता है। दरअसल जब से शियोग यहाँ से गया था तब से चिहिरो वांग से नाराज थी। अगले दिन एक बार फिर से बहुत सारे लोग वांग की बोट पर आते हैं, जिसमें शियोग भी था, जिसे देखकर चिहिरो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। शियोग के वापस आने के बाद चिहिरो उससे बहुत सारी बातें करती है, पर वांग से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, तो वांग गुस्से में शियोग के ऊपर एक तीर चला देता है। चिहिरो भी गुस्से में वो तीर लेती है और वांग के सामने ही तोड़ देती है। रात में वांग की आंख खुलती है और वो देखता है कि चिहिरो उसके पास नहीं है। अब वो शियोग के कमरे में जाता है जहाँ चिहिरो पहले से सो रही थी। ये देखने के बाद वांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शियोग को एक छोटी सी बोट में बैठा देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। शियोग उससे गुस्से में बोलता है कि तुमने चिहिरो को किडनैप कर रखा है और मैं जल्दी ही उसके मॉम और डैड को ले आऊंगा और उसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद शियोग वहाँ से चला जाता है। शियोग के वहाँ से जाने के बाद चिहिरो भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसके कुछ दिन बाद शियोग वहाँ पर फिर से वापस आ जाता है, लेकिन इस बार वो चिहिरो की मिसिंग रिपोर्ट वाले पेपर्स भी अपने साथ लेकर आया था। वो ये पेपर वांग को दिखाता है और कहता है कि ये पेपर चिहिरो के मॉम एंड डैड ने लिखवाया है। उसके बाद शियोग चिहिरो को भी समझाता है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी इस बूढ़े के साथ नहीं रह सकती। तभी एक बार फिर से वांग शियोग के ऊपर तीर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार चिहिरो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। उसके बाद रात को सोते टाइम वांग चिहिरो के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, जिसपे चिहिरो वांग को थप्पड़ मार देती है। वांग चिहिरो के इस बर्ताव से थक जाता है। अगले दिन गुस्से में बोट को ठीक करते वक्त वांग को चोट लग जाती है। ये देखकर चिहिरो उसकी चोट ठीक करने के लिए उसके पास आती है, लेकिन वांग उसे एक थप्पड़ मार देता है। चिहिरो को मार खाता हुआ शियोग भी देख रहा होता है। वो जल्दी से आकर चिहिरो को बचा लेता है। इसके बाद शियोग वांग से कहता है कि तुम चिहिरो का फ्यूचर क्यों नहीं बताते। वांग भी ऐसा करने के लिए मान जाता है। वांग 3 तीर चलाता है और उसके बाद चिहिरो उसके कान में आकर कुछ कहती है। इसके बाद वांग ये सुनकर अपनी शादी के सारे कपड़े पानी में फेंक देता है, जिसका मतलब ये था कि इन दोनों का फ्यूचर साथ में नहीं है। अगले दिन शियोग चिहिरो को अपने साथ लेकर
वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी चिहिरो देखती है कि बोट एक रस्सी से बंधी हुई है और उसी रस्सी से वैंग फांसी लगा रहा था। उसके बाद चिहिरो वैंग के पास जाती है और वैंग से गले लग के रोने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वैंग और चिहिरो एक साथ शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वैंग चिहिरो को अपने खुद के बनाए हुए वायलिन से म्यूजिक सुनाता है, जिसे सुनकर चिहिरो सो जाती है। जिसके बाद पता नहीं अचानक से वैंग को क्या होता है और अचानक से वो ऊपर आसमान में एक तीर छोड़ता है और खुद पानी में कूदकर मर जाता है। चिहिरो सो रही होती है, तभी वैंग का चलाया हुआ तीर आसमान से गिर के सीधा चिहिरो के दोनों पैरों के बीच में गिरता है। जिसके बाद चिहिरो बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव करने लगती है और उसके बाद वो शियोक की बोट में बैठ के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वैंग की बोट भी अचानक से उनके पीछे आने लगती है। तब चिहिरो पीछे देखती है और वैंग की बोट को बाय करती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाते रहें।